अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, पीछे हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, ब्रांचेस पढ़ चुके हैं, रिलेशन पढ़ चुके हैं, कैरियर्स पढ़ चुके हैं, कुरान एंड बायोलॉजी का रिलेशन पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक होगा मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट, मुसलमान साइंसदानों ने क्या किया, तो मुस्लिम साइंटिस्ट का क्या रोल है, बायोलॉजी के लिहाज से उन्होंने क्या क्या किया है। कोई भी हम रिसर्च उठाकर देख लें तो उसमें जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा में रोल नज़र आता है। तो यहाँ हम कुछ साइंटिस्ट की बस पढ़ेंगे, ये नहीं है कि सिर्फ ये 3 साइंटिस्ट जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे बुक के उन्होंने काम किया, और भी बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, लेकिन जो मेन यहाँ पर 3 दिए गए हैं वो हम डिस्कस करते हैं आज। तो नंबर 1 है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान सबसे पहले इनकी डेट बताई गई होगी, जो कि आपको पूछ भी सकते हैं कि जाबिर बिन हयान कब पैदा हुआ था। 721 और डेट ऑफ डेथ क्या है इसकी 815। क्या डेट है हामिद, पैदा कब हुए थे? 815। पैदा कब हुए थे? और पैदा 721 और डेट ऑफ डेथ क्या है इनकी 815, यानी पैदा हुए थे 721 को और इनकी डेट ऑफ डेथ है 715। तो जाबिर बिन हयान पैदा हुए कहाँ थे, ये तो हमने देखा कि कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे ये ईरान में, बोर्न इन ईरान। जाबिर बिन हयान वाज बोर्न इन ईरान। ईरान में पैदा हुए और फिर स्टडी के लिए कहाँ गए थे, इराक। ईरान में पैदा हुए और अपनी स्टडी के लिए कहाँ गए थे, इराक में। ये मिक्स नहीं करने हैं बच्चे, इसको बाद में ले जाते हैं, एन पहले आता है ABC में, तो उससे याद रख लेना है कि ईरान में पैदा हुए और फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए वो इराक गए थे। अब इनका मेजर फंक्शन क्या था, क्या इन्होंने किया था, ऐसा क्या काम था। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। किस में, किस चीज़ में एक्सपेरिमेंटल वर्क इंट्रोड्यूस करवाया था, किस सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री में। तो क्या इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने, एक्सपेरिमेंटल वर्क इन केमिस्ट्री, ये इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाया था। तो उससे पहले एक्सपेरिमेंटल वर्क के ऊपर किसी ने भी काम नहीं किया था। तो जाबिर बिन हयान ने एक्सपेरिमेंटल वर्क जो केमिस्ट्री में है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अलावा उन्होंने कुछ फेमस बुक्स भी लिखी, बहुत सारी बुक्स लिखी, जो कि यहाँ पर जो दी गई हैं फेमस बुक्स, इनकी 2 नाम बताए गए हैं। एक प्लांट्स पर लिखी थी जो मेन उसका नाम है अल नबातात। क्या नाम बताया मैंने, अल नबातात। और जो एनिमल्स पर लिखी थी उसका नाम क्या था, अल हैवान। तो खाली बुक्स के नाम पूछ लेते, जाबिर बिन हयान की बुक्स के नेम बताएं। तो प्लांट्स पर जो बुक लिखी उन्होंने मेन होती है अल नबातात, नबातात कहते हैं प्लांट्स को, और एनिमल्स पर जो बुक लिखी उसे कहते हैं अल हैवान। तो क्या आपने इसमें याद रखना है, वो पैदा कब हुए, वफ़ात कब हुई, कहाँ पैदा हुए, स्टडी के लिए कहाँ गए, मेजर क्या उन्होंने, उनका रोल क्या है, एक्सपेरिमेंटल वर्क इंट्रोड्यूस करवाया था, और बुक्स कौन कौन सी हैं याद रखनी है, अल नबातात और अल हैवान। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं अब्दुल मलिक अस्मा। अब्दुल मलिक अस्माई। ये कब पैदा हुए, कब इन्होंने वफ़ात पाई, वो 721 को पैदा हुए थे और ये 728 को पैदा हुए थे और कब पैदा हुए थे, 740 में। तो ये 740 में पैदा हुए थे और 828 को इन्होंने वफ़ात पाई थी। कब पैदा हुए थे, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 740, और वफ़ात कब पाई थी इन्होंने 828 AD।
अब अब्दुल मलिक अस्माई के बारे में ये बताया गया है कि ये वो फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट, आपसे पूछ सकते हैं कौन है फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट जिसने एनिमल्स के बारे में डिटेल में काम किया था, डिटेल में काम किया था। अबाउट किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में, यानी जानवरों के बारे में इन्होंने बड़ी डिटेल से काम किया और बहुत सारी बुक्स लिखी अलग अलग एनिमल्स के ऊपर। वो बुक्स कौन कौन सी हैं? इनकी फेमस बुक्स हैं अल अबिल, अल खेल, अल वहूश, और क्या क्या हैं? खलकल इंसान। अल अबिल किसके ऊपर लिखी थी? कैमल पर, कैमल के बारे में थी। अल खेल लिखी थी हॉर्स के बारे में। और अल वहूश किसके बारे में थी? अल वहूश किसके बारे में थी? हामिद ये बोलो। अल वहूश ओवरऑल जो जानवरों के बारे में लिखी गई थी, एनिमल्स के बारे में। और खलकल इंसान यानी इंसान के बारे में। और इसके तो नाम से पता चला है खलकल इंसान यानी इंसान के बारे में। तो कौन कौन सी खाली बुक्स के नेम पूछ लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि बुक्स के नेम बताएं अब्दुल मलिक अस्माई के। तो वो थी अल अबिल, अल खेल, अल वहूश और खलकल इंसान। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक लाइन ये बताई गई है कि ये फ़र्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने डिटेल में काम किया एनिमल्स के बारे में, पैदा कब हुए थे, वफ़ात कब पाई थी, और इसकी बुक्स का नेम पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स लिखी थी। और भी बुक्स लिखी थी लेकिन आपकी बुक में सिर्फ ये जो 4 हैं इनके बारे में बताया गया है। उसके बाद थर्ड और लास्ट आपको एक बताए गए हैं, लास्ट साइंटिस्ट जो आपकी बुक में तीसरा बताया गया है उनके बारे में, अबू अली सीना। अबू अली सीना। इनकी क्या है डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ? कब पैदा हुए थे? 980 को, 980 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और वफ़ात कब पाई थी? 1037 में। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है? 980, डेट ऑफ डेथ क्या है? 1037। अबू अली सीना को क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ मेडिसन। क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ मेडिसन, यानी मेडिसन का बानी। जो अद्वियात हैं उनको किसने बनाया था, उनके बारे में सबसे पहले किसने काम किया था? अबू अली सीना ने। तो फाउंडर ऑफ मेडिसन अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन है? अबू अली सीना। उसके अलावा इन्हें वेस्ट में एक नाम से जाना जाता है। इनका असल नाम है अबू अली सीना और वेस्ट में इन्हें लोग किस नाम से जानते हैं? एविसीना के नाम से। वेस्ट में लोग किस नाम से जानते हैं? एविसीना के नाम से। अब जो अबू अली सीना है, अबू अली सीना एक फ़िलासफ़र भी था, अबू अली सीना एक फ़िलासफ़र भी था, फिज़िशियन भी था, और इसके साथ साथ और क्या काम करता था? वो एक एस्ट्रोनॉमर भी था और पोइट भी था। यानी फ़िलासफ़ी का भी इल्म था उसको, फिज़िशियन यानी वो एक तबीब था, एक डॉक्टर भी था, एस्ट्रोनॉमर यानी एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी जानता था वो, और इसके साथ साथ वो शायर भी था। अब इसने भी बुक्स लिखी थी, लेकिन यहाँ पर जिसकी बुक का बताया गया है, इसने एक बुक लिखी
बड़ी फेमस बुक इसने लिखी थी, अल कानून फिल तिब। अल कानून फिल तिब, तिब के ऊपर इसने एक बुक लिखी। उस बुक को वेस्ट में लोग क्या कहते हैं, इसी बुक को जो अल कानून फिल तिब है उसको वेस्ट में लोग किस नाम से जानते हैं, कैनन ऑफ मेडिसन। कैनन किसे कहते हैं, तोप, यानी वो क्या है, एक ख़जाना है जिसमें मेडिसिन के बारे में इसने बहुत सारी जो है डिटेल में बताया है। तो आपने आज क्या क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, 3 सिर्फ साइंटिस्ट पढ़े हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट, जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्माई और अबू अली सीना। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ इनकी देखी है, इनके बारे में जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया गया है, और मेन चीज़ क्या है, इनकी बुक्स के नाम।